Hello students, good morning. Come to the page number 20. Today's topic is Brahmaputra river system. In the previous videos we start Himalayan regions and हमने उसके गंगा and Indus को complete कर लिया था. Today we will start with Brahmaputra. Okay. So the Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of इंडस एंड द सतलज. ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से राइज होती है? तिब्बत से ईस्ट के ईस्ट में मानसरोवर लेक के बहुत ही पास, और इनके आसपास इंडस और सतलज भी होती हैं. इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस. ब्रह्मपुत्र इंडस से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है और इसमें मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइट आउटसाइड इंडिया, और इसके जो कोर्स है वो काफ़ी सारे इंडिया के आउटसाइड से होते हैं. ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड में पैरेलल टू हिमालयास के पैरेलल जाके ये फ्लो करती है. ऑन रीचिंग द नमचा बारवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर द इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश. और फ्लो करते करते ये पहुंचती है नामचा और बरवा में, जिसके बाद ये यू टर्न लेती है और वापस से इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में. Here it called the Dihang and यहाँ पे आकर के इसे कहा जाता है दिहांग and it's joined by the दिबंग. ठीक है, यहाँ पे इसे दिहांग कहा जाता है और इसे ज्वाइन करा दिया जाता है दिबंग के साथ. The लोहित and the many other tributaries to form the ब्रह्मपुत्र in आसाम. और उसके बाद जब इसे नाम दिया जाता है दिहंग, तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में वापस से यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे नाम दिया जाता है दिहांग का. और उसके बाद ये ज्वाइन हो जाती है दिबंग, लोहित और बाकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ. क्या बनाने के लिए? ब्रह्मपुत्र बनाने के लिए आसाम में. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इन तिब्बत द रिवर कैरी अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस स्लिट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया. ठीक है, जब ये तिब्बत पे होती है तब ये काफ़ी कम वाटर के वॉल्यूम को लेकर के फ्लो करती है और काफ़ी कम स्लिट को भी कैरी करती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और ड्राई एरिया होता है. इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. जब ये इंडिया में आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल को फेस करती है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत सारा वॉल्यूम और बहुत सारा सिल्ट लेकर फ्लो करती है. द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन आसाम. ठीक है, एंड फॉर्म मैनी रिवर राइन्स आइसलैंड्स. ओके, और जो ब्रह्मपुत्र है वो बहुत सारे चैनल्स को लेकर के आसाम में एंटर करती है, इसलिए ये बहुत सारे रिवर लाइन आइलैंड्स को फॉर्म करती है. डू यू नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर लाइन आइसलैंड फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र? क्या आप लोगों को याद है कि सबसे बड़ा रिवर लाइन आइसलैंड क्या है ब्रह्मपुत्र का? तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है. ओके, आपको ये सर्च करके आना है, क्योंकि प्रीवियस फिजिकल चैप्टर 2 में फिजिकल फीचर्स वाले में मैंने आपको सबसे लार्जेस्ट रिवर लाइन आइसलैंड बताया था. एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक. हर साल रेनी सीजन में ये जो रिवर है वो ओवरफ्लो करती है अपने बैंक्स के साथ, और इसके कारण बहुत सारा फ्लड आता है आसाम में और बांग्लादेश में. ठीक है, क्योंकि इसके कारण फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आसाम और बांग्लादेश में. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt. जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे रिवर्स में बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र में भी सिल्ट काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट होता है ना. और इट्स बैड कॉजिंग द रिवर बैड टू राइज, और इसके कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं. द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, क्योंकि ये जो रिवर है ये अपने चैनल्स को बहुत फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी एंड विद द टॉपिक. कौन सा? हिमालयन रिवर. हिमालयन रिवर के अंदर 3 रिवर सिस्टम आए थे, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र. ये तीनों ने हमने अभी यहाँ पे एंड कर लिया. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, पेनिनसुलर रिवर. ओके, सो
the main water divide in Peninsular River India is formed by the Western Ghats which run from north to south close to the western coast. ठीक है, तो जो इसकी मेन वाटर डिवाइड्स होते हैं पेनिसुलर इंडिया के, वो कहाँ से फॉर्म होते हैं? वेस्टर्न घाट से, जो रन करते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक वेस्टर्न कोस्ट के काफ़ी ज़्यादा पास से. मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिसुला सचेस, अगर हम जिस तरह से मैंने आपको हिमालयन रिवर की मेजर रिवर्स बताई, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उसी तरह से पेनिसुला रिवर की जो मेजर रिवर्स हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड से फ्लो करती हैं एंड बे ऑफ बंगाल तक ड्रेन करती हैं. दिस रिवर मेक डेल्टा एट देयर माउथ, और ये अपने माउथ के तरफ पे, जहाँ से दैट मीन्स स्टार्ट करती हैं उस तरफ ये अपने डेल्टा को मेन बनाती हैं, डेल्टा को फॉर्म करती हैं. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट्स, और बहुत सारी स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं वेस्ट से लेकर वेस्टर्न घाट्स तक. द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट टू मेक estuaries. दैट मीन्स महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के अलावा यहाँ पे नर्मदा और तापी ही सबसे बड़ी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, और पेनिसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन है वो बाकी ड्रेनेज बेसिन से, दैट मीन्स हिमालयन रिवर ड्रेनेज बेसिन से कम है, स्मॉलर है साइज में. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज बेसिन नर्मदा का. नर्मदा बेसिन, नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. नर्मदा अमरकंटक हिल से राइज होती है मध्य प्रदेश के, और फिर वो फ्लो करती है वेस्ट से लेकर करके और रिफ्ट करती है, और बहुत सारी रिवर्स को फॉर्म करती है ड्यू टू फ्लोटिंग, फ्लोट होने के कारण, कॉन्टिन्यूसली बहने के कारण वो वैलीज को फॉर्म करती है. ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चरस्वीयर्स लोकेशंस, और जब ये सी की तरफ बढ़ती है, आगे फ्लो करती है, तो जो नर्मदा है वो बहुत सारे लोकेशंस को बनाती हुई जाती है. जैसे द मार्बल रॉक नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप क्रोच एंड द धुआंधार फॉल्स. अगर आप देखें मध्य प्रदेश में जबलपुर सिटी में, तो जो मार्बल रॉक्स हैं दैट इज धुआंधार और भेड़ाघाट, जहाँ से नर्मदा क्रॉस होके निकलती है. ठीक है, वेयर द रिवर प्लग्स ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, और जहाँ पे वो मार्बल रॉक से बहते हुए बहुत ही फ्लुएंट एक अच्छा पिक्चर साथ शो करती है. लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं, घूमते हैं, है ना, तो वो काफ़ी अच्छी नोटिसेबल थिंग होती है ना. उसे बहुत अच्छे, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं कि किस तरह से वो एक पिक्चर व्यू देती हुई जा रही है. ठीक है, फ्लो के बाद all tributaries of Narmada are very short and most of these join to the main stream at right angles. ठीक है, नर्मदा की जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं और सबकी सब राइट एंगल्स में ज्वाइन हो जाती है. द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. ठीक है, नर्मदा बेसिन है वो कौन कौन से पार्ट्स को कवर करती है? मध्य प्रदेश एंड गुजरात के पार्ट्स को कवर करती है. ओके, सो नर्मदा बेसिन हो गई. नेक्स्ट है हमारा तापी बेसिन. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि पेनिसुलर रिवर की जो मेजर रिवर्स है वो है महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, राइट. लेकिन मैंने आपको पहले नर्मदा और तापी इसलिए बताया बिकॉज जो नर्मदा है और तापी है वो इस पेनिसुलर रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी रिवर्स है ना. वैसे तो ये एज कम्पेयर टू इंडस और गंगा सब छोटी हैं, बट ये अपने रिवर सिस्टम की, अपने ड्रेनेज बेसिन की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नर्मदा एंड तापी. दैट्स वाई वी डिस्कस नर्मदा एंड तापी फर्स्ट. आफ्टर दैट तापी की बारी आती है. तापी कहाँ से? सतपुरा रेंजेस से राइज होती है इन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश स्टेट के बेतुल डिस्ट्रिक्ट में है सतपुरा रेंजेस, वहाँ से तापी
राइज होती है वो इट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, और ये भी नर्मदा जिस तरह से फ्लो करती है ना रिफ्ट वैलीज को बनाती हुई, तो जस्ट तापी नर्मदा के पैरेलल फ्लो करती है, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है लेंथ में। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और इस बेसिन, ये जो बेसिन है वो कौन कौन से पार्ट्स को कवर करती है, जैसे देखो नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात को करती है, तो ये नर्मदा के पैरेलल जाती है तापी, तो ये भी मध्य प्रदेश और गुजरात पार्ट को कवर करती है, और फिर महाराष्ट्र को भी ये कवर करती है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को फिजिकल फीचर्स में कोस्टल प्लेन्स और ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी अच्छे से बताया था, ठीक है। तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं, इसलिए जो कोस्टल रिवर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्ट की तरफ जो रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है, देखो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी और कोस्टल प्लेन्स के बीच में वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, वेस्ट की तरफ है, इसलिए यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, लेकिन जो मेन रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं वो है साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियर, ठीक है। फाइंड आउट द स्टेट इन विच द रिवर्स ड्रेन द वाटर। अब हमें कुछ ऐसी स्टेट्स को फाइंड करना है जहाँ पे रिवर ड्रेन है, ठीक है। आफ्टर दैट है हमारा गोदावरी बेसिन। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द नर्मदा एंड तापी। सो आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।